बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको पता होगा कि लिटरेचर रिव्यू या लिटरेचर स्टडी के लिए आपको मुख्तलिफ़ किस्म के अपने टॉपिक के रिलेटेड पेपर्स डाउनलोड करने होते हैं, रिसर्च आर्टिकल डाउनलोड करने होते हैं। तो इस वीडियो में आप सीखेंगे कि आप मुख्तलिफ़ इंटरनेट सोर्सेस को यूज़ करते हुए कैसे अपने लिए अच्छे रिसर्च पेपर सर्च कर सकते हो और उसे आप फिर कैसे उन्हीं पेपर्स को आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आपको पता होगा किसी भी रिसर्च का जो पहला पार्ट होता है आपके पास रिसर्च स्टार्ट करने के लिए पहला पार्ट होता है आपके पास लिटरेचर रिव्यू या लिटरेचर स्टडी करनी होती है। लिटरेचर स्टडी या रिव्यू का सिंपल मतलब हमारे पास होता है कि इंटरनेट से आपके टॉपिक के रिगार्डिंग आपके रिसर्च एरिया के रिगार्डिंग मुख्तलिफ रिसर्च पेपर्स डाउनलोड करके उन्हें स्टडी करना। तो मुख्तलिफ रिसर्च पेपर स्टडी करना तो उसके लिए आपने पेपर्स डाउनलोड करने होते हैं। तो एक तो सिंपल हमारे पास एक ट्रेडिशनल या आमतौर पर यूज़ किया जाने वाला तरीका होता है जिसमें आप क्या करते हो, इंटरनेट के किसी भी गूगल ब्राउज़र पर जाते हो, इसमें आप कुछ भी लिखते हो। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ एडजॉप्टिव रिमूवल ऑफ लेड के बेस में कुछ पेपर निकालता हूँ। मैं रिसर्च करना चाहता हूँ एडजॉर्प्शन की एरिया में और उसमें मेरा टारगेट लेड है। तो इस तरह आप सर्च करते हो, इसमें आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के पेपर्स आते हैं। मुख्तलिफ लेट सपोज ये एक आ गया है साइंस डायरेक्ट का एक पेपर है और इसके साथ ये MDPI का, ये स्प्रेंजर का आपके पास आ गया एंड सो ऑन। मुख्तलिफ पब्लिशर के पेपर्स आपके पास इधर आ जाते हैं। तो ये भी एक तरीका है। तो इस वाले तरीके में एक इशू होता है कि एक आपको चीज़ें ढूंढनी पड़ती है। लेट सपोज आपको इस कंटेंट ये पेज लोड हो गया, इसमें आपने फिर भी एनालाइज करना पड़ता है कि यार इसमें लेटेस्ट वाले पेपर कौन से हैं, कि कौन सा लेटेस्ट है कौन सा पुराना। जैसे आपको डेट्स वगैरह देखने पड़ते हैं। जैसे भी आप लिटरेचर रिव्यू या लिटरेचर स्टडी करते हो उसमें टारगेट यही है कि आप सबसे लेटेस्ट पेपर पढ़ो और अच्छे वाले पेपर पढ़ो, अच्छे इम्पैक्ट के पेपर पढ़ो। तो एक तो इस तरीके में एक इशू ये है कि आपको डेट्स वगैरह खुद से देखने पड़ते हैं और अगर वो देख भी लिए तो दूसरा इशू ये होता है कि आपको इम्पैक्ट का कोई पता नहीं चलता कि कौन सा पेपर कौन से इम्पैक्ट का है, कौन से अच्छा है, कौन सा बुरा है। क्योंकि पेपर्स या रिसर्च जर्नल को एनालाइज करने का एक तरीका यही होता है या कि आप उसका इम्पैक्ट जान लो। इम्पैक्ट अच्छा हो तो रिसर्च पब्लिशर अच्छा होता है, जर्नल अच्छी होती है, उसमें फिर अच्छे पेपर पब्लिश होते हैं। तो इस तरीके में वो इशू है कि आपको एक एक चीज़ ढूंढनी पड़ती है। इसके अलावा मैं एक दूसरा आपको एक वेबसाइट का बताऊंगा जिसकी मदद से आप इजीली अपने लिए पेपर लिटरेचर रिव्यू के लिए, लिटरेचर स्टडी के लिए पेपर निकाल सकते हो। वेबसाइट का नाम है हमारे पास है एक्समॉल। सिंपल एक्समॉल लिख दें, ये आपके पास दो वेबसाइट आ जाएंगे। ये भी एक्समॉल है, ये भी है। ये जो ऊपर वाला है रेड दिखाई दे रहा होगा, ये चाइनीज़ वर्जन है, चाइनीज़ लैंग्वेज में होता है और ये इंग्लिश वर्जन है इसका। इस पर क्लिक कर दें, ये आपके पास एक्समॉल का एक इंटरफेस आ गया जिसमें कुछ जर्नल दिए हैं जैसे नेचर, JACS एंड सो ऑन। ये सिंपल ऑप्शन है, कोई भी कीवर्ड आप इधर लिख सकते हो, सर्च कर सकते हो। पर आप मैंने सिंपल में सर्च नहीं करना, आपने जाना है एडवांस ऑप्शन में। तो एडवांस में ये कुछ ऑप्शन आपको देता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कीवर्ड्स देता है कि आप कोई भी कीवर्ड, लेट सपोज आप एडजॉर्प्शन पर काम करते हो तो आप इधर एडजॉर्प्शन लिख सकते हो। लेट सपोज एडजॉर्प्शन पर मैं काम कर रहा हूँ और उस पर मैं लेड पर काम कर रहा हूँ, मैं लिख देता हूँ लेड। मैंने लेड लिख दिया, एक कीवर्ड मैंने दे दिया। इसके बाद आप फॉर एग्जांपल ऑथर भी दे सकते हो कि किस ऑथर की पेपर आपने लेनी है। लेट सपोज मैं अपना ही नाम दे देता हूँ, MUSHTAQ मुश्ताक, ये मैंने मुश्ताक अहमद दे दिया। इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हो कि फॉर एग्जांपल प्ला यूनिवर्सिटी में ये बंदा पढ़ रहा है या इसके प्ला यूनिवर्सिटी के साथ इस बंदे की एप्लीकेशन है, तो वो भी आप लिख सकते हो। सो ऑन आप लिख सकते हो कि इस बंदे की पब्लिकेशन किस जर्नल से मुझे चाहिए, या लेट सपोज आप पब्लिकेशन डेट भी दे सकते हो कि फॉर एग्जांपल इस डेट से इस डेट के दरमियान में पेपर मुझे निकाल के दो। या इसके अलावा इम्पैक्ट फैक्टर भी आप दे सकते हो कि 12 इम्पैक्ट फैक्टर से लेकर 20 इम्पैक्ट फैक्टर के दरमियान में मुझे लेकर देगा। सिंपल ये एक स्टेप में दिखाता हूँ। ये मैंने एक कीवर्ड दे दिया, लेट सपोज लेट दे दिया और इसके साथ मैंने मुश्ताक अहमद ऑथर का नाम लिख दिया। लेट्स सपोज मैं सर्च करता हूँ क्या ये मुझे ला के देता है। तो इसने
मुझे मुख्तलिफ़ किस्म के पेपर दे दिए हैं जिसमें लेड कीवर्ड जिसे आपको रेड करके दिया है वो भी यूज़ हुआ है, और साथ साथ में उसमें मुश्ताक अहमद नाम से ऑथर्स भी मौजूद हैं। जो ये फर्स्ट पेपर आ रहा है, मेरा टारगेट यही था। ये आप देख सकते हैं उसमें क्या है, लेड कीवर्ड भी है और मुश्ताक अहमद के नाम से ऑथर भी मौजूद है। यही पेपर मैं ढूंढ रहा था, ये मेरा अपना पेपर है। मैंने सिंपल से उसे एक कीवर्ड दे दिया और साथ में अपना नाम दे दिया, तो इसने मुझे निकाल कर दे दिया। ऐसा आप गूगल में नहीं कर सकते हो कि आप इधर मैं लिख देता हूँ मुश्ताक और साथ में लेड लिख दूँ या लेड मुश्ताक लिख दूँ, कुछ भी है वो पेपर मुझे ला कर नहीं दे सकता। साथ साथ में ये आपको और भी डेटास देता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको इम्पैक्ट भी दिए गए हैं कि ये इतने इतने इम्पैक्ट है, वो ख़ास करके हाईलाइट करके आपको इम्पैक्ट दिया गया है कि इतने इतने इनका इम्पैक्ट है। साथ में थोड़ा मैं बैक जाता हूँ, कोई और चीज़ सर्च करता हूँ। लेट्स सपोज मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, ऑथर को भी रिमूव कर दिया। मैं कोई और टर्म, लेट्स सपोज आप रिसर्च कर रहे हो पॉलीमर पर आप रिसर्च कर रहे हो, मैंने पॉलीमर लिख दिया। साथ में आप कोई और का कीवर्ड भी लिख सकते हो कि फॉर एग्जांपल पॉलीमर का कीवर्ड भी टाइटल में मौजूद हो और साथ साथ में से कोई और फॉर एग्जांपल कोई ख़ास और टर्म भी मौजूद हो। फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ़ किस्म के पॉलीमर होते हैं तो वो टर्म भी टाइटल में मौजूद होना चाहिए, तो वैसे भी आप कीवर्ड को बढ़ा सकते हो। अगर आप ना दे तो बेहतर ऑप्शन जो आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल पब्लिकेशन डेट। मैं ऐसे बताता हूँ कि पब्लिकेशन डेट में मुझे 2021 से लेकर 2023 तक जो पेपर पब्लिश हुए हैं तो वही पेपर मुझे ला के दो। और साथ में इम्पैक्ट मैं बताता हूँ कि मुझे 9 इम्पैक्ट से लेकर 20 इम्पैक्ट फैक्टर तक जो जर्नल्स है उनके पेपर ला के दो। जो मैं सर्च दबाता हूँ तो ये पेपर मुझे अभी आएंगे। तो ये कुछ पेपर आए हैं जो एक पॉइंट इनमें कॉमन है कि पॉलीमर का जो लफ्ज़ है वो कीवर्ड में मौजूद है, और दूसरा इनका इम्पैक्ट जो है जो मैंने सर्च करके दिया था 9 से लेकर 20 तक वही पेपर है जिनका इम्पैक्ट 9 से लेकर 20 इम्पैक्ट है। और साथ में वही पेपर सिर्फ ला के दिए हैं जो 2021 से लेकर 2024 या 2023 के दरमियान पब्लिश हुए हैं। तो ये कुछ पेपर आए हैं। इसके साथ कुछ और भी ये ऑप्शन देता है, जैसे रेलेवेंस। अभी जो सॉर्टिंग हुई है ना इन पेपर्स की, मतलब टॉप पे कौन सा आएगा बाद में कौन सा है, वो रेलेवेंस के रिगार्डिंग है। फॉर एग्जांपल जितना वो रिलेवेंट होता है। इसके अलावा आप कर सकते हैं पब्लिकेशन डेट पर भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं ये तो बताऊँ ना, तो जो पेपर जो सबसे रिसेंटली पब्लिश हुआ है वो सबसे टॉप में आ जाएगा। जैसे ये दे दिया है, ये सबसे रिसेंटली पब्लिश हुआ है एंड सो ऑन। पीछे उसके जैसे भी पुराना होता जाता है तो वो पीछे आता है। जैसे आप देख लो, ये 17/5/2023, ये 17 सेम ही डेट पर पब्लिश हुए हैं, सो ऑन। ये 17/5 पर हुआ है। इधर आप देख सकते हो ये थोड़ा सा फिर और पुराना पेपर है, 16/5/2023 को ये पब्लिश हुए हैं, सो ऑन। और भी पेपर इन्होंने ला कर दिए, जैसे आप 2 पर दबाओगे तो और पेपर आएंगे, 3, 4 एंड सो ऑन, और शीट आते जाएंगे। ये एक ऑप्शन हुआ। दूसरा एक ऑप्शन होता है, आपको पता होगा कुछ ओपन एक्सेस जर्नल होते हैं, कुछ क्लोज एक्सेस होते हैं। तो आप ये भी क्लिक कर सकते हो कि वही पेपर सिर्फ दिखाओ जो ओपन एक्सेस है। तो ओपन एक्सेस में वो आपके लिए इजी हो जाता है कि आप उसको डाउनलोड इजीली कर पाते हो। कि क्लोज एक्सेस तो आप तभी डाउनलोड करोगे, एक तो क्लोज एक्सेस पेपर या जो फ्रीली अवेलेबल नहीं होते, इनके 2 ही तरीके होते हैं डाउनलोड करने के। एक तो आप स्काई हब यूज़ करते हो, स्काई हब में सब अवेलेबल नहीं होते, 80 to 90% अवेलेबल होते हैं, पर 10% स्टिल अनअवेलेबल होते हैं, तो वो एक इशू होता है। दूसरा, अगर आपके पास कोई यूनिवर्सिटी की तरफ से एक्सेस हो तो आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर इन केस ये दोनों ऑप्शन आपके पास नहीं अवेलेबल तो बेहतर है आप ओपन एक्सेस पर क्लिक कर दो कि मुझे सिर्फ ओपन एक्सेस पेपर शो करवाओ, तो वही आपको शो करवाएगा। इसके बाद आप सिंपल अपने पेपर डाउनलोड करवा सकते हो। जैसे इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ये जाएगा कि इसकी दूसरी वेबसाइट पर। इधर से आपने डॉय पर इनकी DOI जो नंबर है इस पर क्लिक करना है, तो ये जो जर्नल का वेबसाइट है उधर ही आपको लेके जाएगा। लेट्स सपोज हम ये भी आते हैं जिस जर्नल पर में ये पेपर पब्लिश हुए उसी की वेबसाइट पर आते हैं। इधर से आपने देख भी सकते हो अगर देखना हो, और बेहतर ये कि आप अपना PDF इधर से लिखा हुआ है व्यू PDF डाउनलोड साइटेशन इंफॉर्मेशन में जब व्यू PDF पर क्लिक करता हूँ तो ये इधर हमारे पास आ जाएगा। इससे इधर से आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। जिधर ये भी एक ऑप्शन होता है, इधर से भी डाउनलोड कर सकते हो। ये भी क्लिक करके लेट्स सपोज ये मैं क्लिक करता हूँ डाउनलोड, तो ये मुझे बताता है कि डाउनलोड करना है, किधर सेव करना है, नाम क्या देना है। लेट्स सपोज मैंने इसे डेस्कटॉप पर ही सेव करना है। डेस्कटॉप पे न्यू फोल्डर, नाम मैं चेंज कर देता हूँ, पेपर नंबर 1 ही लिख देता हूँ, और लेट्स सपोज मैंने सेव कर दिया तो ये मेरे पास डाउनलोड हो जाएगा। तकरीबन ये हो चुका है। इधर मैं देखता हूँ तो ये पेपर नंबर 1 हमारे पास इधर पड़ा है।
तो ये आपके लिए बड़ा इजी एक पॉइंट हो जाता है। अगर आप ओपन एक्सेस का जो ऑप्शन है वो दबा दे तो वो सिर्फ वही पेपर आपके पास आते हैं जो ओपन एक्सेस होते हैं। ये तो वो पेपर हो गई, फॉर एग्जांपल आपके पास ओपन एक्सेस पड़े, आप डाउनलोड कर सकते हो। ओपन एक्सेस पेपर नहीं है, कोई और पेपर है हमारे पास जो ओपन एक्सेस है ही नहीं। तो उसके तो अगर आप बहुत लेटेस्ट ढूंढ रहे हो तो लेटेस्ट का एक ही तरीके है, आपके पास यूनिवर्सिटी का क्या होता है, यूनिवर्सिटी का एक्सेस होना चाहिए किसी यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो आप डाउनलोड कर सकते हो। लेट सपोज ये पेपर है, मैं जाता हूँ इधर से, तो इसी तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हो अगर आपके पास यूनिवर्सिटी का एक्सेस हो। दूसरा तरीका आप स्काई हब यूज़ कर सकते हो, पर स्काई हब में सब पेपर्स अवेलेबल नहीं होते, कुछ ही अवेलेबल होते हैं, वही आप डाउनलोड कर सकते हो। पर स्काई हब भी मोस्टली आपके पास 90 to 85% पेपर्स अवेलेबल होते हैं। सपोज मैं पीडीएफ पर क्लिक करता हूँ, अगर ओपन एक्सेस हो डाउनलोड हो जाएगा। ओपन एक्सेस नहीं होता तो आपको या तो पेमेंट करनी होगी या यूनिवर्सिटी के थ्रू आपको एक्सेस करनी होगी। लेट सपोज मैं ये मेरी यूनिवर्सिटी है, इसकी एक्सेस मेरे पास है, इसके थ्रू मैं एक्सेस करता हूँ। एंड सो ऑन, ये मेरी वेबसाइट यूनिवर्सिटी के साइट पर जाएगा। इधर मैं अगर डेटा देता हूँ, लेट सपोज यूनिवर्सिटी का डीएफ लॉगिन, तो अभी ये मुझे डाउनलोड करके देगा ये पेपर। तो इधर से एक तो आप यूनिवर्सिटी के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, पर अभी मैं ये डाउनलोड करके नहीं दे सकता क्योंकि अभी मैं साथ में इंटरनेट भी मेरा ऑन है और उस पर वीपीएन लगा है। तो वीपीएन जब खुला होता है तो फिर वो यूनिवर्सिटी से डेटा डाउनलोड करना नहीं होता, क्योंकि लोकेशन मुख्तलिफ दिखा रहा होता है, फिर काम नहीं करता। तो एक तो वो तरीका। दूसरा आप स्काई हब यूज़ कर सकते हो। स्काई हब के लिए आपको करना सिंपल क्या है, ये जो ऊपर लिंक लिखा है इस पर सिर्फ आपने इसे कॉपी कर लेना है और इधर आपको जाना है स्काई हब की वेबसाइट पर। मैं लिखता हूँ स्काई हब, स्काई हब सर्च कर लो, आपके पास ये आएंगी। स्काई हब का एक ये वेबसाइट है, एक ये है और एक ये, पर ये वाला आपने यूज़ करना है जो इधर ये येलो करके दिया है, ये वाला आप क्लिक कर दें। आपके पास सिंपल यही एक स्काई हब की इंटरफेस है। इधर में आपने अपना वो लिंक कॉपी करना है। ये पेपर मुझे नहीं लगता कि ये मौजूद होगा क्योंकि ये लेटेस्ट है, शायद ये अपलोड नहीं हुआ अभी तक। तो ये मैंने दे दिया। इधर मैं अभी सर्च करता हूँ और मुझे लगता है कि मौजूद नहीं होगा। और यही सिंपल तरीके, सॉरी स्काई हब हैज़ नॉट इंक्लूडेड दिस आर्टिकल येट, क्योंकि ये भी लेटेस्ट पेपर है हमारे पास। कोई थोड़ा सा पुराना पेपर आप ढूंढते हो तो वो इधर मौजूद होता है, तो सिंपली आप इधर क्लिक करते हो, इधर से डाउनलोड कर सकते हो। लेट सपोज मैं कोई पेपर ढूंढता हूँ जो थोड़ा सा पुराना हो, जो ऑलरेडी स्काई हब पर मौजूद हो। तो इधर से मैं सर्च करता हूँ, दो 2006 से लेकर 2016 तक। ये कोई पेपर है हमारे पास। इधर से मैं जाता हूँ इसकी वेबसाइट पर, या सिंपल ये DOI नंबर भी आप कॉपी करके स्काई हब की पोर्टल पर पेस्ट करवा सकते हो, उधर से भी आपको डाउनलोड हो जाएगा। तो ये भी एक ओपन एक्सेस जर्नल नहीं है, इसे अगर आपने डाउनलोड करना हो या तो यूनिवर्सिटी के थ्रू करना होगा या फिर आपने स्काई हब यूज़ करना होगा। Ctrl+C, इधर से भेज जाते हैं। तो ये पेपर हमारे पास स्काई हब पर क्या है मौजूद है। स्काई हब पर सिंपल ये इंटरफेस आपके पास आती है और पेपर आपका थोड़े टाइम में लोड हो जाता है और इधर से आप सिंपल अपने पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हो। स्काई हब पर आपके पास मोस्टली मैंने कहा कि 90 से लेकर 85 तक या 85 से 90% तक पेपर्स मौजूद है। ये 10% पेपर्स नहीं मौजूद होते हैं, इसमें ज़्यादातर लेटेस्ट पेपर होते हैं, पुराने तकरीबन सारे ही मौजूद हैं। ये पेपर हैं, सिंपल इधर से आप डाउनलोड कर सकते हो। फिर डाउनलोड सिंपल तरीके कोई भी जगह पेपर 2 में लिख देता हूँ, उससे हो जाएगी। तो अभी के लिए इतना ही, इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।